ఆయన చార్మినార్ దగ్గర నుండి చార్మినార్ టు కుత్లాపూర్ బస్ నంబర్ కుత్లాపూర్ చార్మినార్ అక్కడ నుంచి ఇంత దూరం వచ్చి అంటే ఎందుకు వచ్చాడు మన గురించి ఇక్కడ నరేంద్ర మోదీ చేసే కార్యక్రమాలు ఆయన ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా ఆయన ఏం చేసిన అనేది ఉద్దేశించి మాట్లాడతాడు. जय श्री राम, भारत माता की। मेरे हिंदू मित्रों और मेरे माताओं, आज हम अयोध्या नगर जिसे भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्रांगण में हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं और श्री राम जी की रक्षा के रूप में आज हमारे बीच में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 साल पूर्ण रूप से सरकार ने कंप्लीट किए हैं, उसी का स्वरूप आज 12 साल को जो नरेंद्र मोदी जी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसके पूर्ण रूप से यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। आज उनके 12 साल को हम एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे भाई वीरेशम जी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उसी प्रकार से हमारे बीच में बलराम जी, अंजय अन्ना, क्रांति भाई और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी दादी नागराज जी, उसी प्रकार से जीडी मेटला के अध्यक्ष राजू भाई भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कहना चाहता हूँ जयशंकर जी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है जिले के, तो उनको भी अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने रात की नींद छोड़ रखी है, क्योंकि वो सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और उनका पहला स्लोगन होता है हम चौकीदारी करेंगे, देश के लिए करेंगे, देश की जनता के लिए करेंगे और विकास के लिए करेंगे, उन्नति के लिए करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म स्वरूप आज हमारे बीच में जिस प्रकार धर्म की लड़ाई के लिए श्री राम जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे, आज 12 साल की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से धर्म राज लाने का और हिंदू को एक अच्छा स्थान दिलाना और हमारे भारत देश को, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम किया है, वो एक ही प्रधानमंत्री ने किया है, हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हमारे जनताओं के लिए उन्होंने कई स्कीम ली है, जिसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यानी कि बेटी को अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी, हमारी माँ और बेटी अच्छा पढ़ेगी तो उन्नति और विकास की ओर उनके बच्चों को लेकर आ जाएगी और परिवार को भी लेकर जाएगी। मेरे भाइयों, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेंट स्वरूप जनता में हमारे बीच में एक प्रस्ताव रखा और स्कीम के रूप में हम आज ये लेकर चल रहे हैं बेटी पढ़ाओ का नारा। उसी प्रकार बेटी बचाओ, देश में अगर सुरक्षा करनी है, देश बचा तो धर्म बचेगा, धर्म बचा तो हम बचेंगे, हम बचना है तो हमारी इज्जत यानी कि बेटी बचना जरूरी है। तो इसलिए बेटी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम के द्वारा बेटी बचाओ का भी आह्वान किया है, जिसे हम सब मिलकर करेंगे तो ही पूर्ण रूप से सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगा हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय नेता है या नहीं है ना भाई? करीब में आइए मेरे मित्रों, मेरे भाई, आप करीब में आइए। हमारा एक ही एक नारा है, जय श्री राम का नारा, तो बोलिए सब मिलकर जय श्री राम। आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमें डिजिटल इंडिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेज दिया है। वो क्या किया है मेरे भाइयों, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, उससे हमारे बीच में जो करप्शन करेंगे, करप्शन बंद हो जाएगा और बाहर देश से हमारे देश पर हमला करने के लिए जो फंडिंग आती थी, पैसे आती थी, उस पर रोकथाम करने का काम किसने किया है, देश को सुरक्षित रखने का काम किसने किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों, वो एक ही एक नेता ऐसे जो हमारे बीच में हमारे लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं, हम हिंदुओं के लिए सोचते हैं। वरना हम पर हमले करने वाले तुगलकी भी आए थे, मुगल भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, उन्हें खदेड़ने का काम हम सब हिंदुओं ने इकट्ठा होकर किया था, उन्हें भगाया था। वैसे ही आज जिस प्रकार देश में असुरक्षित भाव पड़ा हुआ है, सैनिकों पर हमला होता था, पिछली सरकार कांग्रेस की थी, सैनिकों पर हमला होता था, हमारे सैनिकों की गर्दन काट कर ले जाया करते थे।
आज उनकी हिम्मत नहीं होती, आज हमारी सैनिकों के गर्दन पर छुरी लगाने की हिम्मत नहीं है। हमारे सैनिक चल रहे हैं तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। वो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी आर्मी को मजबूत किया है। नहीं तो इनके तौर पर अरे हेलीकॉप्टर आर्मी का था वो भी घोटाला, इनके स्कैम जब भी हुआ है कांग्रेस के तौर पर हमने स्कैम नहीं और देश को सुरक्षित करने के लिए सैनिकों को मजबूत किया है। उसी प्रकार कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेक इन इंडिया यानी कि हम छोटे छोटे कारोबारी मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन कल्याण योजना इसलिए की है। मेक इन इंडिया यानी कि छोटे से छोटा तबका, गरीब से गरीब लोग 10,000 का लोन लेकर के छोटा कारोबार कर सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए 50,000 तक लेके जा सकते हैं। उसकी गारंटी के हिसाब से 1 लाख भी मिलेगा, 10 लाख भी मिलेगा, 1 करोड़ भी मिलेगा। यानी कि हमारी ईमानदारी, हमारी शक्ति, हम कारोबार जितना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा दी गई स्कीमें उसी प्रकार हमारे लिए साथ रहेगी मेरे भाइयों। और कहूँगा मेरे मित्रों, हमारे लिए सुरक्षित रखने के लिए आयुष्मान भारत का भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो यहाँ की सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 5 लाख यानी कि साल में एक गरीब आदमी 5 लाख, यानी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, किडनी का प्रॉब्लम हुआ, किसी भी चीज की तकलीफ हुई तो उसके लिए हॉस्पिटल गए तो दुनिया का पैसा खर्चा होता है। पर गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लगाएगा पैसा? तो इसलिए जनता के सपोर्ट करने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को हेल्थी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत 5 लाख की स्कीम साल में एक बार ले सकते हैं। उसे रोकने वाले को यहाँ की सरकार, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री तो गरीबों की सेवा के लिए चौकीदार बनकर बैठे हुए हैं, तो वो भी रोक रखी है। फिर भी हम आयुष्मान भारत के नाम से वो स्कीम हमारे लिए लागू है। उसी प्रकार कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए 18 घंटे जाकर काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी अवतार पुरुष के ऐसा माने जाना चाहिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। इतना कहता हूँ, और भी कई स्कीमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई की थी, उच्च शिक्षा ली थी, जिससे देश का विकास। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है देश का, हिंदुस्तान का कानून लिखा है, एक देश एक विधान किया है। नहीं तो जम्मू कश्मीर का कानून अलग था, पापा तो बात कर रहे हैं। किसने हटाया मेरे भाइयों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। 370 हटने के बाद आज हमारे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हमारे संघ के डॉक्टर हेडगेवार जी। वो कहते थे देश में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही निशान होना चाहिए। वो किया है, प्रधानमंत्री ने सबका सपना पूरा किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाइयों। आर्टिकल 370 ना हटता तो गरीबों को वहाँ पर रहने का, सुरक्षित रहने का नहीं होता। कई लोगों को वहाँ पर जो तुगलकी दिमाग रखते हैं, दिमाग रखते हैं, हमारे हिंदुओं का खत्म करने का दिमाग रखते हैं, वैसे लोग वहाँ पर रह रहे थे। उग्रवाद, देश पर हमला करने वाले उग्रवादी लोग वहाँ पर रह रहे थे। 370 आर्टिकल हटाने के बाद हमारा देश मजबूत हो चुका है मेरे भाइयों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू ही हिंदू है और हिंदुस्तान का कलर भी भगवा, भारत का कलर भी डायग्राम में देखिए मेरे भाइयों, भगवा कलर आ चुका है। श्री राम जी का, देखो श्री राम जी का मंदिर 400 साल, 470 साल, कई सालों की लड़ाई है, कई हिंदुओं का बलिदान है। किसी में माइके लाल में हिम्मत अंकल 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 बनाया किसने मेरे भाइयों? तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ है, कहना चाहिए मित्रों। प्रधानमंत्री जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की बच्चा बच्चा राम का है, नरेंद्र मोदी जी के काम का है। राम का है। बच्चा बच्चा राम का है, नरेंद्र मोदी का काम का है। जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।